राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। देव उठनी एकादशी, देव उठान एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आइए जानते हैं साल 2025 में देव उठान एकादशी का व्रत कब है और क्या रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा हम कर सकते हैं, और इस बार देव उठान एकादशी का पारण कब किया जाएगा। इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और पंचक भी रहेंगे, तो भद्रा और पंचक का समय कब से कब तक रहेगा। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से लग रही है। इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण एकादशी का व्रत भी 2 दिन रखा जा रहा है, जिसे 1 नवंबर शनिवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। इस दिन भी आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन दसवीं तिथि मिली हुई एकादशी को ज़्यादा शुद्ध माना जाता है और इसीलिए सभी लोगों को जो मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें दूजी एकादशी यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का संयोग बन रहा हो उसी दिन उपवास करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग एकादशी जिस दिन लगती है उसी दिन व्रत कर लेते हैं, तो द्वादशी तिथि एकादशी इस बार 2 नवंबर दिन रविवार को रहेगी। इस बार 1 नवंबर शनिवार को भद्रा भी लग रही है और भद्रा रात 8:27 से लेकर अगले दिन सुबह 7:31 तक रहेगी और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा और यह भद्रा समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ रहेगी। भद्रा काल के समय आप कोई भी नया शुभ कार्य न करें। विवाह आदि, मुंडन आदि, जनेऊ आदि कोई भी ऐसा काम इस समय नहीं किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:44 पर रहेगा। राहु काल सुबह 9 से 10:30 तक रहेगा। इस बार 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार से चोर पंचक भी लग रहे हैं और पंचक की समाप्ति 4 नवंबर मंगलवार को रहेगी। 2 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:44 पर। प्रातः काल पूजा आप सुबह 5:16 से 6:34 के बीच में कर सकते हैं। सायंकाल पूजा शाम 5:35 से 6:53 तक की जाएगी और इस दिन भद्रा सुबह 7:30 तक समाप्त हो जाएगी। 2 नवंबर रविवार को फिर दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच में व्रत खोला जाएगा। व्रत की अवधि बहुत अधिक लंबे समय की हो जाएगी, इसीलिए आपको शुद्ध एकादशी मतलब 2 नवंबर रविवार को व्रत रखना चाहिए। फिर 3 नवंबर सोमवार को आपको व्रत खोलना चाहिए और 3 नवंबर सोमवार को व्रत पारण मुहूर्त रहेगा। सुबह 6:34 से 8:46 तक नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, लेकिन आप सुबह और शाम दीपक जला सकते हैं और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही हम तुलसी में जल अर्पित करते हैं। ऐसे में अगर आप रविवार के दिन चाहे व्रत का पारण कर रहे हो या एकादशी का व्रत रख रहे हो, आपको तुलसी जी में दीप जलाना चाहिए। देव उठान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाएगा। ऐसे में इस बार अगर आप चाहें तो रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, नहीं तो शनिवार के दिन आप तुलसी जी का विवाह कराकर फिर रविवार के दिन एकादशी का उपवास रख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाए या जल अर्पित किया जाए, क्योंकि सभी लोगों को अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी मान्यता है। ऐसे में आप सोमवार को भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं और वही देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जाता है। श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो
सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें।